नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शादियों से पहले चेतावनी, सीएम बोले नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। बारालाचा में ग्लेशियर गिरने से फंसे लोग सुरक्षित निकाले, 14 घंटे बाद किए रेस्क्यू। टीबी मरीजों की घर पर जांच, पर्यवेक्षकों को दिए 35 नए दोपहिया वाहन। शिक्षा विभाग में 12,000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशकों के साथ की बैठक। गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण की सीबीआई से करवाई जाए जांच, नेता प्रतिपक्ष बोले सरकारी खजाने को लगी है करोड़ों की चपत। खिड़की तोड़कर कोविड अस्पताल सराहा से 2 अंडर ट्रायल कैदी फरार, दोनों थे कोरोना पॉजिटिव। चाचा भतीजी ने एक साथ लगाया फंदा, घुमारवीं के पलासला में दिल दहला देने वाली वारदात। इस बार सूखा निगल गया 108 करोड़ से ज्यादा की फसलें। 2022 में भाजपा को मिलेगी करारी हार, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला बोले नगर निगम चुनावों में जनता ने दे दिए संकेत। खैर के 137 मोछे सहित एक गिरफ्तार, पुलिस ने कलोह में धरा वन काटू। मौसम ने फिर बढ़ाई मुश्किलें, 20 और 21 को येलो अलर्ट, ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को हो सकता है भारी नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना के आंकड़े में लगातार हो रहे इजाफे पर अब सरकार भी सख्त हो गई है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए सोलन दौरे पर गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि विवाह समारोह या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए निर्धारित लोगों की अधिकतम सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। यदि आवश्यक हो तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी श्रद्धालुओं के लिए एसओपी का प्रभावी कार्यान्वयन करने को कहा है। बारालाचा दर्रे में ग्लेशियर गिरने से दर्रे के बीच फंसे लोगों को 14 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित निकाला गया है। दर्रे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बीआरओ, लाहौल स्पीति प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया था। बारालाचा दर्रे में कुल 117 यात्री वाहन, जिनमें से 22 टेम्पो ट्रैवलर्स थे। इन वाहनों में लगभग 536 लोग फंसे हुए थे। इन लोगों को सरचू की तरफ से सुरक्षित पार निकाला गया। राज्य में क्षय रोग यानी टीबी कार्यक्रम के और बेहतर कार्यान्वयन और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए टीबी पर्यवेक्षकों को 35 नए दोपहिया वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों से पर्यवेक्षकों को घर द्वार तक सेवाएं देने और रोगियों की जांच व उपचार के लिए प्रयोगशाला से संपर्क करने में आसानी होगी। डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा, हिमाचल प्रदेश टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूरे राष्ट्र में अग्रणी रहा है। राज्य शिक्षा विभाग में 12,000 पदों को भरने की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री के बजट भाषण में घोषित इन पदों पर प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ सचिवालय में बैठक की। इस बैठक में इन पदों का टीचर कैटेगरी वाइज आवंटन हो गया है। अब दोनों निदेशालय इस बारे में प्रपोजल भेजेंगे और शिक्षा सचिव इसी अनुसार फाइनेंस के साथ ये मामला उठाएंगे। इसके बाद पद भरने की मंजूरी के मामले कैबिनेट में अंतिम स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे। सचिवालय में हुई इस बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण मौजूद थे। गौरतलब है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने इस साल के बजट में शिक्षा विभाग के लिए कुल 12,000 पदों की भर्ती का ऐलान किया है। इनमें 8,000 पर पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों के लिए है और 4,000 पद शिक्षकों की 6 कैटेगरी के भरे जाएंगे। हिमाचल में गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है, हिमाचल में ऐसी गाड़ियों की संख्या 5,000 तक हो सकती है जिनका फर्जी पंजीकरण करवाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों की गाड़ियों का हिमाचल में पंजीकरण किसी की मिलीभगत से हुआ है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मांग उठाई है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के राजसव को भी चपत लगी है। बाहर के लोगों ने करोड़ों की गाड़ियों का पंजीकरण हिमाचल में कैसे करवाया, ये जांच का विषय है। मुकेश ने आरोप लगाया, कीमती वाहनों के नूरपुर व अन्य स्थानों पर हुए पंजीकरण में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपयों की चपत लगी है। इस फर्जी पंजीकरण में बहुत लोग शामिल हैं, इन सब का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई थी, लेकिन 2-3 करोड़ रुपयों की गाड़ियों के मालिकों ने BS4 के बजाय BS6 के दस्तावेज लगाकर वाहनों को पंजीकृत करवाया। एक वाहन में कम से कम 25 से 30 लाख रुपयों की टैक्स चोरी की गई है और 8 अप्रैल 2021 को अतिरिक्त आयुक्त परिवहन ने ऐसे सभी वाहनों के पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए हैं। मुकेश ने कहा, रजिस्ट्रेशन निरस्त करने को लेकर पत्र निकाला गया है।
लेकिन ये रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई किसने और किसकी शह पर की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें, देश के काफी प्रभावशाली लोगों ने टैक्स बचाने के लिए बेशकीमती गाड़ियों का प्रदेश में पंजीकरण करवाया है। जिला सिरमौर के कोविड अस्पताल सराहा से 2 अंडर ट्रायल कैदी फरार हो गए हैं। यह दोनों कैदी कोरोना पॉजिटिव थे और सराहा अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ती थे। शनिवार दोपहर बाद शाम के समय यह दोनों अस्पताल की पिछली खिड़की तोड़कर पुलिस को गच्चा देते हुए फरार हो गए हैं। बता दें, इन दोनों अंडर ट्रायल कैदियों को बीती 10 अप्रैल को 8.5 क्विंटल चूरा पोस्त के साथ पांवटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमें से एक कैदी का नाम रविंद्र कुमार निवासी जघंदरी हरियाणा, जबकि दूसरा कैदी रवि कुमार निवासी बीणा नगर हरियाणा का है। दोनों कैदियों के पास से ट्रक में से करीब 8.5 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों कैदी बड़े शातिर तरीके से पुलिस को चकमा देते हुए अस्पताल से फरार हुए हैं। काबिले गौर हो, जब इनको रिमांड पर लिया गया था तो जेल पर भेजे जाने से पहले इनका कोरोना टेस्ट हुआ था, जिस टेस्ट में यह दोनों पॉजिटिव पाए गए थे। दोनों को सराहा के कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया था। घुमारवी थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत पलासला के पलासला में चाचा भतीजी ने एक साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पलासला गांव की तरफ रवाना हो गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर को शशिकांत की मां सिलाई सेंटर से छुट्टी कर घर वापस आई तो उसने पहले घर पर आवाजें लगाई, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। तो उसने अपने बेटे शशिकांत का कमरा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसने कमरे में अपने बेटे शशिकांत व गौरी पुत्री प्रीतम चंद को फंदे से लटके हुए पाया। 14 वर्षीय गौरी शशिकांत के ही परिवार की लड़की थी और रिश्ते में उसकी भतीजी लगती थी। गौरी परिवार से संबंधित होने के कारण शशिकांत के घर पर रह जाती थी। हालांकि गौरी के घर दूरी पर स्थित थे। वह पिछले 2-3 दिनों से वहीं पर रह रही थी। शशिकांत की मां ने तुरंत गौरी के परिवार के सदस्यों व गांव वालों को तथा पुलिस को सूचित किया। अभी तक इन दोनों ने एक साथ आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, कारणों का पता नहीं चल पाया है। बहरहाल सूचना मिलते ही पुलिस पलासला गांव की तरफ रवाना हो गई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल सूखे के चलते यानी पर्याप्त बारिश न होने से कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति की संभावना से निपटने के लिए विभिन्न जिलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों से बातचीत करते हुए कृषि, बागवानी और संबद्ध विभागों को निर्देश दिए कि स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति सामान्य है, लेकिन इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कम वर्षा के कारण प्रदेश में कुल 4,13,134 हेक्टेयर फसल क्षेत्र में से 1,46,508 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे 108 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सर्वाधिक नुकसान बिलासपुर जिला में हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने हाल ही में हुए नगर निगम के चुनावों में पालमपुर और सोलन में मिली जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों से साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता किसके साथ है। सोलन और पालमपुर में शानदार प्रदर्शन किया व मंडी एवं धर्मशाला में कहां कमी रही, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। राजीव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का भारी स्नेह देखने को मिल रहा है। यह इस बात का संकेत है कि 2022 में भाजपा की करारी हार होगी और कांग्रेस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सत्ता में आएगी। भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए, चुनावी घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन सब जुमले ही रहे। धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो कि घोषणा पत्र में चिन्हित किया गया था। यही कारण है कि भाजपा सरकार पर से जनता का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा, जनता जागरूक हो चुकी है, उन्हें जुमले और धरातल के बीच का फर्क मालूम हो गया है। आने वाले फतेहपुर व मंडी विधानसभा उपचुनाव में जमीनी स्तर पर कार्य होगा। अब उन्हीं मुद्दों की बात होगी जो वास्तविकता और जमीनी स्तर से जुड़े हैं और भाजपा के झूठे प्रचार का भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उपमंडल गगरेट के कलोह में पुलिस ने अवैध खैरों की लकड़ी से भरी एक पिकअप सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कलोह गांव में विशेष नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप ट्राला को तलाशी के लिए रोका तो पूरा ट्राला तिरपाल से ढका हुआ था। पुलिस ने जब तिरपाल हटाकर देखा तो उसमें खैर की लकड़ी के मोर्चे भरे हुए थे। पुलिस के पूछने पर गाड़ी चालक लकड़ी के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। पुलिस ने गाड़ी समेत गाड़ी चालक यूसुफ निवासी संघनई के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जब खैर के मोर्चे की गिनती की तो पिकअप ट्राला में लगभग 137 खैर के मोर्चे बरामद किए गए। डीएसपी सृष्टि पांडे ने बताया, पुलिस ने खैर के 137 मोर्चे बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह लकड़ी कहीं सरकारी जंगल से तो नहीं काटी गई है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है। विभाग ने पहले ही प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की थी, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है और पिछले कुछ समय से पड़ रही गर्मी से भी लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया 21 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान निचले क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल को भारी नुकसान भी पहुंच सकता है। उन्होंने कहा 20 और 21 तारीख को निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 23 के बाद से मौसम साफ हो जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।